नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण लिस्ट ऑफ फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड। मतलब आप जैसे कहते हैं ना कि विज्ञान के जगत में रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, हमारे देश में मिसाइल मैन किसको कहा जाता है। ठीक है, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम रियल लाइफ में सुनते रहते हैं और एग्जामिनेशन में कभी धड़ल्ले से पूछ लिया जाता है। और कई बार ये क्योंकि फैक्चुअल है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो मैं सुझाव ये दूंगा कि मेरे ही वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देखते हो तो आपको सीधा सीधा कंफर्म हो जाएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको समझ सकते हो। सो फादर ऑफ डिफरेंट फील्ड, ठीक है, शुरुआत करेंगे। तो फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम, ये इंडिया के बारे में बताया जा रहा है कि भारत के मिसाइल प्रोग्राम के जनक कौन है, तो एपीजे अब्दुल कलाम। इनका फुल फॉर्म भी ब्रैकेट मैंने लिख दिया है। फादर ऑफ इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमिक्स जिसको हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, तो उनके फादर अगर उनके जनक की बात किया जाए, जिससे सबसे पहले जिन्होंने थ्योरी दी, तो एडम स्मिथ साहब हैं। काफ़ी इनका नाम सुना होगा। ठीक है, ये एक अर्थशास्त्री थे। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर अगर बात किया जाए तो एलन ट्यूरिंग जो थे, मॉडर्न कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। फादर ऑफ रिलेटिविटी, आप जानते हो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, ये रिलेटिविटी का सिद्धांत कुछ ऐसा कि आप ये समझो कि क्या आप मान सकते हो कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की तुलना में स्थिर है, या फिर क्या आप मानते हो कि पृथ्वी स्थिर है। तो ऐसा बोला गया कि जो बड़े बड़े ग्रह होते हैं एक दूसरे से क्या होता है कि उनकी कुछ रिलेटिव स्पीड होती है। तो उसी बात को क्या फादर ऑफ रिलेटिविटी के जो जनक थे, मतलब फादर थे, अर्थात अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने इसको समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, रिलेटिविटी पे उनका सिद्धांत है, इसीलिए उनको फादर ऑफ रिलेटिविटी बोला जाता है। अब बिग बैंग थ्योरी वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें, ब्लैक होल हो गया, ये सिद्धांत आपके कहीं ना कहीं आपके रिलेटिविटी के होने के बाद ही आपको ये स्टार्टिंग हुई है। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट, आज की डेट में आप जानते हो कि आधार कार्ड में हो चाहे किसी भी चीज़ में आप देखते हो कि फिंगरप्रिंट जो होता है लगा देते हो। यहाँ तक कि अपने स्मार्टफोन में भी आप फिंगर से क्या करते हो, उसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो इसका स्टार्टिंग किसने किया था, डीएनए फिंगरप्रिंट का स्टार्टिंग किसने किया था, तो एलेक जॉन जेफ्रेस, इन्होंने क्या किया था, डीएनए फिंगरप्रिंट का स्टार्ट किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट बोला जाता है। फादर ऑफ टेलीफोन, टेलीफोन के फादर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हो। फादर ऑफ कॉमिक बुक, आप जानते हो कि कॉमिक्स बुक बच्चों को पढ़ने के लिए जो होती है, तो उसका सबसे पहले अनंत पाय, इन्होंने क्या किया था, कॉमिक्स बुक लिखना स्टार्ट किया था। अब तो काफ़ी प्रचलन में आ चुका है। फादर ऑफ एनाटॉमी, तो एनाटॉमी का के फादर जो बोले जाते हैं उनको एंड्रूस वेसेलियस, इनको फादर ऑफ एनाटॉमी बोला जाता है। मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर किसको बोलते हैं, एंटोइन लेवासिए, आप सीधा सीधा क्या करो, एंटोनियो लेवासिए बोल सकते हैं। लेवाशिया के नाम से जानो, लेवाशिया को काफ़ी इज्जत दी जाती है केमिस्ट्री में। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फिर माइक्रोस्कोपी के बारे में बात करें तो एंटोनियो फिलिप्स वैन लीवेनहॉक, तो इन्होंने क्या किया था, माइक्रोबायोलॉजी के इनके जनक माना जाता है। फादर ऑफ कॉमेडी की बात किया जाए तो एरिस्टोफेन्स को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कॉमेडी बोला जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी जूलॉजी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, तो एरिस्टोटल, ठीक है, इनको हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, तो इन्होंने शुरुआत किया था, इनको बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो ऑगस्टे कॉम्टे, इनको सोशियोलॉजी का फादर बोला जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का फादर की बात करेंगे तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को इलेक्ट्रिसिटी का फादर बोला जाता है। फादर ऑफ पैलियो बॉटनी की बात करें तो बीरबल साहनी जो हैं उनको पैलियो बॉटनी का जनक माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है बीरबल साहनी जो हैं कहाँ के हैं, हमारे देश के ही, इंडिया के हैं, तो कहीं कहीं हमको गर्व भी महसूस होता है। फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री की बात किया जाए तो कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग, ये मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री के फादर माने जाते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री प्लस बायो मिक्स करके, ठीक है, तो केमिकल स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज एंड थिंग्स। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो कार्ल लिनियस, तो कार्ल लिनियस को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करें, देखिए एक तो मॉडर्न कंप्यूटर, एक तो कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज साहब ने स्टार्ट किया था। कंप्यूटर का काम क्या होता है कि ऐसा कोई यंत्र जो कि कंप्यूट कर सके, जो कि गणना कर सके, ठीक है, संगणक बोला जाता है कंप्यूटर को इसलिए हिंदी में। फादर ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो चार्ल्स डार्विन जो साहब थे उनको इवोल्यूशन का फादर माना जाता है। अब सेकेंड अपने कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो फादर ऑफ फिजियोलॉजी, तो कॉडे बर्नैंड, देखिए सीधी सी बात है, कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, लेकिन भैया आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हो, ठीक है, हम इंडियन लोग हैं, गलत ही बोलेंगे। फादर ऑफ सिनेमा की बात करें तो फादर ऑफ सिनेमा जो है धुंधीराज गोविंद फाल्के, ठीक है, दादा साहब फाल्के। इंडिया की बात करें तो फादर ऑफ सिनेमा जो है दादा साहब फाल्के ने लिया था, इनको धुंधीराज गोविंद फाल्के के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न सिनेमा डेविड वार्क ग्रिफिथ्स, एक्चुअली ये बात जो की जा रही है मॉडर्न सिनेमा की, ये पूरे वर्ल्ड में बात की जा रही है। फादर ऑफ आयुर्वेदा की बात किया जाए तो धन्वंतरी का नाम आपने सुना होगा, धन्वंतरी वैद्य थे और उन्होंने आयुर्वेद स्टार्ट किया था, इसीलिए फादर ऑफ आयुर्वेद उन्हीं कहा जाता है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करें तो दिमित्री मेंडलीव साहब जो हैं, तो मेंडलीव साहब ने क्या किया था कि मॉडर्न केमिस्ट्री जो पीरियोडिक टेबल आपके डेट में आपको दिखाई देती है, आप लोगों ने कई पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, मतलब कि जो जितने भी मेटल या जितने मेटल नॉन मेटल जितने भी तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट पाए जाते हैं दुनिया में, तो केमिस्ट्री की भाषा में उसको अलग अलग एक सटीक ऐसे जगह रखना है, ग्रुपिंग में रखना है, पीरियड में रख सकते हो, ग्रुप्स में रख सकते हो, ठीक है, जिससे कि एक को पढ़ो तो पूरी पर उसके फैमिली की बात किया जाए, हाइड्रोजन फैमिली हो गया, ऑक्सीजन, इसी तरीके से ढेर सारी फैमिली है, ठीक है।
इसी तरीके से मेटालिक है, नॉन मेटल है, मेटल है, तो ये सारी चीज़ें तो पीरियोडिक टेबल में आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। तो मेंडलीफ साहब ने इसकी व्याख्या की थी। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर की बात करें तो बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब को माना जाता है। और फादर ऑफ वैक्सीनेशन, आप आज जैसे कि कोविड-19 की सिचुएशन चली है तो उसमें वैक्सीन वगैरह बनाने का प्रथा किसने चालू किया था, तो एडवर्ड जेनर जो साहब थे उन्होंने वैक्सीनेशन की प्रथा को शुरू किया था। फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें, जैव विविधता, तो एडवर्ड ओ विल्सन साहब ने जैव विविधता की शुरुआत की थी। हाइड्रोजन बम का फादर एडवर्ड टेलर को माना जाता है। फादर ऑफ जियोग्राफी जो है, ठीक है, इरेटोस्थेनस, ये साहब जो हैं फादर ऑफ जियोग्राफी का इनको जनक माना जाता है। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है उनको न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक माना जाता है। तो आप जानते हो कि रदरफोर्ड का जब न्यूक्लियस वगैरह पढ़ते हो आप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ते हो, तो उसमें इनका कंट्रीब्यूशन है। फादर ऑफ जियोमेट्री की बात करें तो यूक्लिड जो है वो जियोमेट्री के जनक माने जाते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न फाइनेंस की बात करें, फिनांस भी कुछ लोग बोलते हैं, तो यूगेन एफ फामा, उनको फादर ऑफ मॉडर्न फाइनेंस बोलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी की बात करें तो यूगेन पी ओडम, तो इन्होंने इकोलॉजी, मॉडर्न इकोलॉजी के फादर बोले जाते हैं। ह्यूमैनिज्म की बात किया जाए तो फ्रांसिस्को पेट्रार्का, तो फ्रांसिस्को पेट्रार्का को हम ह्यूमैनिज्म के फादर मानते हैं। यूगेनिज्म की अगर फादर की बात करें तो फ्रांसिस गैल्टन। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें तो फ्रेडरिक विल्सन टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर। जेन थेरेपी के फादर की बात करें तो फ्रेंच एडवर्डसन। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो गैलीलियो को मानते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री की बात करें तो जियोफर चॉशर, तो इनको इंग्लिश पोइट्री का फादर माना जाता है। कंप्यूटर साइंस के फादर की बात करें तो जॉर्ज बुले एंड एलन ट्यूरिंग, ठीक है। फादर ऑफ एविएशन की बात करें तो जॉर्ज कैले। फादर ऑफ रेलवे की बात करें तो जॉर्ज स्टीफनसन, ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं, जॉर्ज जॉर्ज लिखा हुआ है, समझिए यहाँ पे। फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करें तो ग्रिगोर मेंडल, ठीक है, मेंडल आप जानते होंगे। और फादर ऑफ होम्योपैथी की बात करेंगे तो हैनीमैन, आपने कहीं देखा होगा कि हैनीमैन होम्योपैथ, हैनीमैन उसके जनक थे, तो इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। फादर ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो हीरोडोटस, ठीक है। फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन जो है वो आपका हिप्पोक्रेटस, इनको फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन बोला जाता है। फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन, आपने सुना होगा नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नीली क्रांति को बढ़ावा दिया जाता है। तो हीरालाल चौधरी जो है वो इंडिया में नीली क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें जहाँ पे इंडिया वाली हैं मैं उसको अलग से बता देता हूँ। फादर ऑफ न्यूक्लियर, इंडिया की बात किया जाए न्यूक्लियर साइंस की, तो होमी जहांगीर बाबा को माना जाता है। फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी तो ह्यूगो डे व्राइस, ठीक है। फादर ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें, आज की डेट में आपका कुछ लोग आर्किटेक्चर से भी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करते हैं, ठीक है। तो ये किसने शुरुआत किया था, तो इमहोटेप को आर्किटेक्चर का फादर मानते हैं। फादर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स का आइजैक न्यूटन को माना जाता है फादर, वो तो मैकेनिक्स डेडिकेटेड है न्यूटन पे, ठीक है, वो किसी की बंदे की औकात नहीं है कि उसमें घुस सके, तो सर्वे सर्वा न्यूटन ही है। फादर ऑफ रेडियो साइंस इन इंडिया की बात करें तो जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस की बात कर सकते हैं। फादर ऑफ सिविल एविएशन तो JRD टाटा, ठीक है। आज भी टाटा का परिवार फैमिली अच्छी बिजनेस करती है इंडिया में और काफ़ी हम्बल लोग हैं वहाँ पे इंडिया को लेकर के। फादर ऑफ एटॉमिक बम, एटम बम बनाने के फादर किसे बोले जाते हैं, जे रॉबर्ट ओपेनहेमर। फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी की बात करें, सॉरी जियोलॉजी की बात करें तो जेम्स हटन। इसी तरीके से फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जेम्स मेडिसन, क्योंकि आप जानते हो कि कई से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के कई एलिमेंट हमने भी यूज़ किए हैं, तो काफ़ी अच्छा संविधान उन्होंने बनाया था। फादर ऑफ ज्योग्राफी की बात करेंगे तो जेम्स रेनेल। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन की बात करें तो जॉन एमस कमेनियस, ठीक है। कमेनियस जो थे ये मॉडर्न एजुकेशन के जनक माने जाते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी के जनक जॉन लुक्के को माना जाता है। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जो है उसके जो जनक माने जाते हैं जॉन मैकार्थी माने जाते हैं। और रोबोटिक्स के फादर जोसेफ F ईगलबर्गर को माना जाता है। बायोटेक्नोलॉजी के फादर जो हैं कार्ल इरिकी को माना जाता है। ब्लड ग्रुप के फादर किसको माना जाता है, कार्ल लैंडस्टीन, ठीक है, लैंडस्टेनर होगा, ठीक है। इसी तरीके से बैक्टीरियोलॉजी के फादर को लुइस पाश्चर, आपने नाम सुना होगा, तो ये बैक्टीरियोलॉजी के फादर माने जाते हैं। इंडियन साइकोलॉजी के फादर, ठीक है, फादर ऑफ एल्गोलॉजी इन इंडिया MOP अयंगर, ठीक है, और पूरा इनका फुल नेम भी दिया है वो देख सकते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें हिंदी इंडिया में तो इंडिया में MS स्वामीनाथन को ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति, इसमें क्या होता था कि मोटे अनाज जैसे गेहूं चावल हो गए तो उनको बढ़ाने की बात होती थी। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करें तो MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, ये हिंदी में है, ठीक है, और इंडिया की बात की जा रही है। फादर ऑफ नेशन की बात करें तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। अब इसी तरीके से फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस की बात करें तो मेरिन क्यूरी और पियरे क्यूरी को माना जाता है। फादर ऑफ मोबाइल फ़ोन करें तो मार्टिन कूपर को माना जाता है। फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स मैक्स प्लैंक। फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अगर बात करें तो माइकल फैराडे। ये सारे लोग हैं जिनके बारे में जाना जाता है। पूरा डिटेल लिस्ट देता हूँ, उसको आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा आपको बोरियत जरूर महसूस होगी, लेकिन एक बार आप पढ़ लोगे तो कई बार एग्जामिनेशन से मुक्ति मिल जाएगी। फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट तो NG रंगा को माना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस निकोलो मैकीवेली को माना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी निकोलस कोपरनिकस को मानते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग।
फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री ओट्टो हॉर्न को माना जाता है। फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर, तो संस्कृत ग्रामर के फादर को मानते हैं पाणिनि को। पाणिनि की ग्रामर को काफ़ी चलती है, ठीक है। महर्षि पाणिनि ये हमारे इंडिया के थे। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो पॉल बर्ग। फादर ऑफ एग्रोनॉमी की बात करें तो पीटर डी क्रिसेंजी। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट पीटर जॉर्ज फर्डिनैंड ड्रूकर। फादर ऑफ टेलीविज़न की बात करें तो फिलो फर्नेसवार्ड। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक की बात करें तो पियरे डी कोबर्टीन। फादर ऑफ मॉडर्न डेंटिस्ट्री की बात करें, जो आपको दांतों संबंधित आपके डॉक्टर होते हैं, तो पियरे फॉचार्ड। फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी की बात किया जाए तो पॉटी श्रीराम मुमुल्लू। फादर ऑफ नंबर्स की बात करें तो पाइथागोरस को मानते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया की बात करें तो राजा राजमोहन राय, क्योंकि इन्होंने सती प्रथा और कई ऐसी कुरीतियाँ थी आपके समाज में, उनको खत्म करने का काम किया था। तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा को मानते हैं, ठीक है। फादर ऑफ ईमेल आईडी के फादर कौन है, या फिर जिन्होंने इसको फाउंड किया था, तो राय टॉमलिंसन, ठीक है। तो फादर ऑफ ईमेल। फादर ऑफ फिलोसफी, समाजशास्त्र दर्शन शास्त्र इसको बोल सकते हैं। फिलोसफी को क्या बोलते हैं, सोशल साइंस को समाजशास्त्र बोलते हैं, फिलोसफी को दर्शन शास्त्र बोलते हैं। तो रेने दिगार्ते भी बोलते हैं, डिस्कार्ते बोल सकते हो। फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, काफ़ी इसकी चर्चा होती है आजकल, रिचर्ड स्मैले। फादर ऑफ क्राइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ थर्मोडाइनमिक्स सैडी कर्नोट। तो कर्नट का आप साइकिल भी पढ़ते हो, कर्नट साइकिल पढ़ते हो, तो जो सैडी कर्नट थे, एस सर्नट थे, फादर ऑफ थर्मोडाइनमिक्स माना जाता है। फादर ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन, तो संचार क्रांति का जो रिवोल्यूशन का जनक माना जाता है वो सैम पिट्रोदा को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामिनेशन पूछता है। फादर ऑफ न्यू फ्रेंच, तो ये है आपके सैमुअल डी कैम्पलेंस। फादर ऑफ वेटरनरी साइंस, तो ये है आपका सलिहोत्रा, ठीक है। फादर ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो सिगमंड फ्रॉड। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी की बात करें तो सर हर्नोल्ड गिलीस। फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो श्री मोक्षा गुंडम विश्व वेंकट रमैया। तो ये कुछ इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, ठीक है, काफ़ी टफ नाम है। तो लास्ट में आपका थोड़ी सी और बाकी बातें रह गई, उसको भी समझ लेते हैं। फादर ऑफ एयरफोर्स सुब्रतो मुखर्जी, ये इंडिया की बात कर रहे हैं। फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुता, ये भी इंडिया की बात है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, तो ये आपके पूरे वर्ल्ड की बात है। फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी थॉमस एडिशन। फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन की बात करेंगे तो वर्गीयस कुरियन, ये इंडिया की बात है कि भारत में श्वेत क्रांति मतलब समझते हो, दूध के उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, और काफ़ी वो सफल भी रहा था। फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो विक्रम साराभाई। फादर ऑफ पीटीएम चिप की बात करें तो विनोद धाम। फादर ऑफ इंटरनेट की बात करें तो विंट कर्फ। फादर ऑफ अमेरिकन फुटबॉल की बात करें तो वॉल्टर कॉन्शे कैंप। फादर ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो विलियम वॉन्ट। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो विलियम हार्वे। तो एक बार प्रोनाउंसिएशन आप दोबारा भी अपने आप से भी देख सकते हो, ठीक है, मैंने कोशिश की है, और क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा रहता है तो इसलिए मैंने इंग्लिश ज़्यादा प्रीफर किया। अब बोल मैंने हिंदी में दिया, और इसको 2-3 बार आप देखोगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई सजेशन होता है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर मिल सकते हो। धन्यवाद।